गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 5 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 5 वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 पे है और क्वेश्चन नंबर है 21। कह रहा है ए और बी के मान ज्ञात करें जिसके लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय के अनंततः अनेक हल हैं। यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए यहाँ ए और बी का मान निकलना है। और इसमें क्या निकलना होगा? इसमें के का ना मान निकलना होगा। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन ही देखते हैं। फर्स्ट नंबर दिया है 2x प्लस 3y बराबर में 7 और दूसरा समीकरण है a प्लस बी इंटू में x है और प्लस 2a माइनस बी इंटू में y बराबर में 3a प्लस बी प्लस 1। यही ना है आपके दो समीकरण। तो ये देखो, इसमें देख रहा है कि आपको दोनों कॉन्स्टेंट दाहिने तरफ है, या दोनों बाएं तरफ होना चाहिए या दोनों दाहिने तरफ होना चाहिए, आपको ध्यान में रखना होगा। अब आपको a1 ले लेना होगा। a1 होगा 2, b1 है आपके पास 3, c1 है आपके पास 7, a2 है आपके पास a प्लस बी, b2 कितना है? तो b2 है आपका 2a माइनस बी और c2 आपका है 3 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस 1। चूंकि आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि समीकरण निकाय के अनेक हल हैं, इसके लिए हमें a और b का मान निकालना है। यानी कि a1 बाई a2 बराबर होता है b1 बाई b2 बराबर होता है c1 बाई c2 के। मैंने बताया है ना, अनेक हल के लिए यही होता है। चलिए अब यहाँ पे ये सारे वैल्यू को रखते हैं। तो 2 बट्टा a प्लस बी बराबर हो जाएगा 3 बट्टा 2a माइनस बी और बराबर हो जाएगा आपका 7 बट्टा 3a प्लस बी प्लस 1। क्या हम दो को बराबर कर लेंगे? यहाँ 2 बट्टा a प्लस बी बराबर कर लेते हैं 3 बट्टा 2a माइनस बी के और फिर बराबर कर लेते हैं 3 बट्टा 2a माइनस बी को 7 बट्टा 3 a प्लस बी प्लस 1। ठीक है, चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 में इंटू होगा 2a माइनस बी से और 3 में इंटू होगा a प्लस बी से। चलो यहाँ पे देखो 4a माइनस 2b और यहाँ हो जाएगा 3a और प्लस का 3b। ठीक है, चलिए अब एक काम करते हैं, हम लोग a वाले को इधर लाते हैं। तो 4a माइनस का 3a और इसको उधर लेते हैं तो 3b प्लस का 2b। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से a बराबर में 5b। ठीक है, चलिए इसको समीकरण 1 मान लो। अब यहाँ देखो, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 7 2a माइनस b, देख रहे हैं ना, इसमें से इंटू किए और बराबर में 3 3 जा 9 a प्लस b प्लस 1। समझ गए ना, 3 3 9 हो गया। अब इंटू करो 14a माइनस का 7b बराबर हो जाएगा 9a प्लस का 9b और प्लस का 9। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग ना इस a वाले को इधर लाते हैं और b वाले को भी इधर ही लाते हैं। 14a माइनस का 7b माइनस का 9a माइनस का 9b बराबर में 9। तो देखो इसमें से घटेगा तो 5a, यहाँ हो जाएगा माइनस का, ये आपका हो जाएगा 16b और बराबर में 9। अब देखो यहाँ पे अगर हम a के जगह 5b रख सकते हैं ना, क्योंकि a जो है आपके 5b के बराबर है। तो यहाँ पे 5 गुना a के जगह पे क्या रख देंगे? 5b माइनस का 16b बराबर में 9। ये कैसे हुआ? तो लिख देंगे समीकरण 1 से। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 25b माइनस का 16b बराबर में 9। यहाँ से ये घट जाएगा तो 9b बराबर में 9, यानी कि b का मान आ जाएगा, ये जाके भाग करेगा तो 1, b का मान 1 आ गया। और समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 से a बराबर क्या हो जाएगा? तो 5b है ना, यानी कि 5 गुना 1 यानी 5 आ गया। तो a का मान 5 और b का मान 1 आ गया। ठीक है, तो इस मान के लिए दिए गए समीकरण निकाय का अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड देखते हैं।